तो एक समय जीवन देने वाली जोजरी नदी आखिर क्यों बदहाली का शिकार है और जोधपुर के इलाकों में लोगों को प्रदूषित नदी के कारण क्या परेशानी हो रही है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता मुकुल परिहार लोगों के बीच पहुंचे हैं और उनसे बातचीत की है। साथ ही हमने प्रशासन से भी इसके निवारण को लेकर बातचीत की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। भारत, जिसे नदियों का देश भी कहा जाता है, देश की कई ऐसी नदियां हैं जो जीवनदायिनी के रूप में पहचानी जाती हैं। लेकिन बात जब मरुधरा की धरती यानी राजस्थान की आती है तो पश्चिमी राजस्थान में आज भी एक ऐसी नदी है जो कभी राजस्थान की जीवन रेखा वाली नदी मानी जाती थी और आज भी लोग इसे मरुधरा जोजरी नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन वर्तमान में इस नदी की स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि इस नदी में पानी नहीं बल्कि जहर बह रहा है। जोधपुर से होकर पाली और बालोतरा तक जाने वाली ये नदी आज न सिर्फ बदहाल हो चुकी है बल्कि करीब 400 से ज्यादा फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी इस नदी में जहर घोल रहा है और कई औद्योगिक फैक्ट्री के कचरे का शिकार भी अब ये जोजरी नदी हो रही है। कह सकते हैं जोधपुर की यह जोजरी नदी जो है जो कहीं करीब 60 से अधिक गांवों को जो है वो जोड़ती है और कह सकते हैं अब इसका पानी जो है वो कहीं औद्योगिक क्षेत्रों के कारण, कहीं इंडस्ट्रियों के पॉल्यूशन से पानी के कारण जो है वो अब इस नदी का पानी जो है वो जहर हो चुका है। और कह सकते हैं न सिर्फ जो है अब ये नदी जो है वो विलुप्त होने की कगार पर है बल्कि अब इसकी बदहाल स्थिति जो है वो कहीं रूप में लोगों के लिए भी जो है एक समस्या का बड़ा कारण बन रही है। शासन हो, प्रशासन हो, दावे कहीं करते हैं इस नदी के वापस सौंदर्यीकरण के लिए भी कहीं बातें होती रही, लेकिन धरातल पर जो स्थिति जो है मेरे सहयोगी दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं इस नदी में आज भी जो है वो पानी नहीं बल्कि जहर बह रहा है और कहीं ऐसी औद्योगिक जो फैक्ट्रियां हैं उसके दूषित पानी को इसी नदी में जो है वो लाके छोड़ा जा रहा है। उनके खिलाफ भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाती और अब जो है जोजरी नदी का जो ये मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस नदी का पानी ना तो पीने लायक है और ना ही सिंचाई के उपयोग में लिया जा सकता है। नदी की ये बदहाल स्थिति आम लोगों के लिए घातक साबित हो रही है। सालों पहले कभी इस नदी के पानी से लोग सिंचाई और खेती किया करते थे, लेकिन खेती योग्य अब इसका पानी नहीं बचा है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस जहरीले पानी से खेती कर रहे हैं, जो धीरे धीरे लोगों के भोजन में भी जहर घोल रहा है। जहाँ जहाँ से भी ये नदी गुजरती है वहाँ आसपास के क्षेत्र में लोगों का रहना भी दुश्वार हो गया है। इस नदी की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए सरकार और प्रशासन कई दावे करती है, लेकिन धरातल पर आज भी इस नदी के पुनरुद्धार का कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि अब जोजरी नदी का ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो वेस्टेज अपना जो कूड़ा कचरा है वो होटल से लाके और ये यहाँ पर खाली करते हैं। सारे वेस्टेज यहाँ पर डालते हैं, तो उस वजह से ये काफ़ी गाय वगैरह भी मरी हुई होती हैं तो उससे भी यहाँ पर फेंक दिया जाता है। ये नदी तो कुछ साल पहले इतना स्वच्छ था, इतना अच्छा था कि यहाँ बच्चों आराम से खेल सकते हैं, हर कोई रह सकता है। लेकिन कुछ सालों से इसके अंदर जो गटर लाइन के जो पानी आ रही है, जो जंगल हो गए, लोग बाग घरों से कचरे ला के इधर डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ला के इधर कचरे खाली कर रहे हैं। इससे इतना दूषित प्रभाव हो गया कि यहाँ लोगों को रहना इतना दुर्लभ हो गया कि कोई लोग रह नहीं सकते हैं। और मुझे तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि और कुछ नहीं करे तो कम से कम इसकी शुद्धिकरण इतना करे ताकि इसकी पानी जो है ना कम से कम लोग बाग काम में ले सके, खुली जानवर जो है वो कम से कम वो पानी तो पिए। एनडीटीवी की टीम ने जोजरी नदी की बदहाल स्थिति को दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, जहां हमने आम लोगों से बातचीत की, साथ ही प्रशासन से भी सवाल किया है। जोजरी नदी की बदहाल स्थिति को लेकर लोगों ने कहा कि एक समय ये नदी जीवन धारा की तरह बहा करती थी, लेकिन अब इसमें पानी कम और फैक्ट्री का प्रदूषित पानी ज्यादा बह रहा है। मेडिकल वेस्ट, हॉस्पिटलों के कचरे, मृत जानवर, अंदर दोनों चीज़ें लाके यहाँ नगर निगम की गाड़ियों का कचरे सब यहाँ लाके डाला जा रहा है और रहने के लिए मुश्किल हो गया है, सांस लेना दुर्बल हो गया है। अब हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इसका कुछ सुधार किया जाए, जो बबूल है उनको कटाया जाए, झाड़ी वाड़ी है अच्छी हो उसको वापस लगाया जाए वन विभाग के हिसाब से, तो उसमें कुछ सुधार हो सकता है। हम तो हर चीज़ से उम्मीद लेके बैठते हैं पर उम्मीद का लेने से कोई मतलब नहीं रहा है। आज की तारीख में जब आते हैं सब बोल के जाते हैं कि ये होगा, वो डेवलप होगा, पर यहाँ पे कोई डेवलप नहीं हो रहा है। सब अपना अपना देखते हैं और आने के लिए हम लोगों को परेशानी होती है। यहाँ पे हर प्रकार की गंदगी होती है। जैसे सपोज मान लीजिए
रोड के आने और जाने में बहुत से बहुत मुश्किल होती है। और यहाँ से फिर हाईवे रहता है ये हमारे नज़दीक में, तो पाकती बबूल भी रहता है, गंदगी के हिसाब से स्मेल बहुत आती है, तो हम सैर नहीं कर पाते। लोगों के घरों में इस नदी की दुर्गंध आती है, जिससे उनका जीवन नारकीय हो गया है। 400 के करीब फैक्ट्री का प्रदूषित केमिकल युक्त पानी इस नदी में छोड़ दिया जाता है, जिससे ये नदी दिन ब दिन और प्रदूषित होती जा रही है। वहीं कहीं कुछ लोगों की भारी लापरवाही भी देखने को मिलती है कि वो मरे हुए मवेशियों के शव सीधे नदियों में फेंक देते हैं। नदी के तट पर भी कई डंपिंग स्टेशन बना दिए गए हैं, जिसमें अस्पतालों के मेडिकल बायो वेस्ट को लाकर भी इस नदी में डाल दिया जाता है, जिसके कारण कई संक्रामक रोग फैलने की भी संभावना बढ़ जाती है। वहीं इसके साथ ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अधिकारी कामिनी सोनगरा ने भी एनडीटीवी से बात करते हुए इस बात को स्वीकार किया कि निश्चित तौर पर जोजरी नदी इन दिनों प्रदूषित होती जा रही है कि ये जल भराव की समस्या बहुत ही अहम समस्या बन चुकी है। इंडस्ट्रीज से भी हम लोग बराबर टच में हैं, उनको हमने नोटिस भी दिया है, 5 बार मैंने रिमाइंडर भी दिया है कि आपको रोटेशन प्लान लाना होगा, जिसमें अगर आपका 10 एकड़ MLD पानी ट्रीट है तो उसकी आप पूरा उसको हमको प्रोवाइड करेंगे प्लान, ताकि ये जो पानी है इसकी अगर ये रोटेशन प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है तो काफ़ी हद तक ये जो है समस्याएं का समाधान हो जाएगा। और जो पानी जा रहा है नदी में वो जो कहना चाहिए तृतीयक उपचारित है उसकी मात्रा में भी कमी आएगी। और उसके पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूँ, क्वालिटी, जैसे कि आपने बोला रासायनिक केमिकल वाला पानी है, उसमें काफ़ी हद तक जो है सुधार हो जाएगा। गंदे पानी के प्रदूषण के कारण ये नदी अब लोगों के लिए अभिशाप बन चुकी है। लोगों को उम्मीद है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने अगर इस मामले में संज्ञान लिया है तो प्रदेश और केंद्र की सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और धीरे धीरे अपने आप को खो रही ये नदी फिर से जीवन देने वाली नदी बन जाएगी। पानी में इतनी बदबू है कि पीने का तो दूर, यहाँ से इस नदी के पास के सड़क से निकलना भी दुश्वार हो जाता है। और कह सकते हैं जिस प्रकार से इस प्रदूषित नदी को लेकर जो है वो 60 से अधिक गांव भी जो है वो प्रभावित है। अब देखने वाली बात है कि शासन प्रशासन से जुड़े जिम्मेवार जो लोग हैं वो इस जोजरी नदी को जो है वो पुनः एक नया स्वरूप देने के लिए क्या प्रबंध कर पाते हैं। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।